दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का सबसे निर्णायक राज्य रहा है। लोकसभा के सबसे अधिक सीटें, विशाल जनसंख्या, सांस्कृतिक प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व, इन सब के कारण यह राज्य राष्ट्रीय सत्ता समीकरण का केंद्र रहा है। लेकिन लंबे समय तक इसकी प्रशासनिक छवि सकारात्मक नहीं रही है। इसमें अपराध, सांप्रदायिक तनाव, बाहुबली प्रभाव और विकास की असमान गति यही प्रमुख चर्चा के विषय थे। राज्य की क्षमता विशाल थी, लेकिन शासन व्यवस्था लगातार गंभीर चुनौतियों से जूझती रही थी। दोस्तों, 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रशासन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में थी। इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कदम उठाए गए, जिसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ने राज्य की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार किए थे। लैपटॉप योजना के माध्यम से छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। शहरी ढांचों को आधुनिक दिशा बनाने में लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इन पहलों में यह संकेत दिया गया है कि राज्य विकास की गति में आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि समानांतर रूप में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी रही थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताता है कि राज्य गंभीर अपराधों और सांप्रदायिक घटनाओं में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। बाहुबली नेताओं का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ गया था, उसमें भी सबसे ज्यादा पूर्वांचल वाले क्षेत्रों में। राजनयिक संरक्षण और आपराधिक नेटवर्क के संबंध को लेकर सार्वजनिक धारणा मजबूत थी। यह वह दौर था जब इंफ्रास्ट्रक्चर और शासन की विश्वसनीयता के बीच संतुलन ही नहीं बन पाया था। 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला। नई सरकार ने प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दो स्पष्ट स्तंभों में व्यवस्थित किया। पहला था व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और दूसरा सख्त कानून व्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य ने आक्रामक विकास नीति अपनाई। उत्तर प्रदेश आज देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% हिस्सा रखने का दावा करता है। 22 से अधिक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। 7 परिचालित, 5 निर्माणाधीन और शेष प्रस्तावित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इन परियोजनाओं ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच में दूरी को कम किया है। लेकिन इनका उद्देश्य केवल यातायात सुविधा नहीं था। इन्होंने औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निर्यात क्षमता को भी जोड़ा है। एक्सप्रेसवे के आसपास में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना ने निवेश आकर्षण की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ शहरी परिवहन के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। लखनऊ मेट्रो का विस्तार किया गया है। कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ रही है। राज्य अब सबसे अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क विकसित करने वाले राज्यों में शामिल होने की दिशा में है। यह शहरीकरण की एक नई परिभाषा का संकेत है, जहां ट्रांसपोर्ट, आवास और व्यावसायिक विकास एकीकृत रूप से देखा जा रहा है। वहीं अगर एविएशन सेक्टर में देखा जाए तो इसमें बहुत ही उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। 2017 में राज्य में सीमित संख्या में परिचालित एयरपोर्ट थे। वर्तमान में 16 एयरपोर्ट परिचालित बताए जा रहे हैं। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालन में आ चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आमतौर पर जेवर एयरपोर्ट कहा जाता है, 2026 में उद्घाटन की दिशा की ओर बढ़ रहा है। राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बनने की स्थिति में है। यह केवल मात्र सुविधा का विस्तार नहीं है, बल्कि निवेश, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी का भी विस्तार है। दूसरा प्रमुख स्तंभ कानून व्यवस्था का रहा है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके कारण अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई को प्रशासनिक रणनीति के रूप में लागू किया गया है, जिसे आमतौर पर बुलडोजर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क की आर्थिक जड़ों को कमजोर करना था। महिला सुरक्षा के लिए यूपी 112 जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया गया है। सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन निगरानी और फोरेंसिक सुविधाओं का विस्तार स्मार्ट पुलिसिंग के तहत किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रति लाख में मात्र 335 क्राइम रेट है, जो राष्ट्रीय औसत 448 से लगभग 25% कम है। हत्या, डकैती और दंगों की घटनाओं में कमी का दावा किया गया है। बड़े सांप्रदायिक दंगे लगभग समाप्त होने की बात कही गई है। प्रमुख मामलों में त्वरित कार्रवाई करने वाले भी राजनीतिक संकेत दिए गए हैं, जिसमें विकास दुबे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम शामिल होते हैं। इन मामलों को यह संकेत देने के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अपराध और राजनीतिक जो संरक्षण है, उनके बीच में दूरी बनाया जा रहा है। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराध अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। सुधार दर्ज हुए हैं, लेकिन यह क्षेत्र निरंतर निगरानी और संरचनात्मक बदलाव की मांग करता है। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण विस्तार दर्ज किया है। राज्य का जीएसडीपी 2016-17 में
13.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में लगभग 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 2025-26 के लिए 36 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तावित किया गया है। राज्य देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जीडीपी में इनका योगदान 9% से अधिक बताया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर परियोजनाओं ने औद्योगिक आधार को विविध बनाया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास ने वाराणसी को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंची है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड तीर्थ यात्रा दर्ज की गई थी। 2025 में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक के आगमन का दावा किया गया था, जो देश में सबसे ज्यादा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। धार्मिक पर्यटनों से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को नया बाजार मिला है। राज्य का बजट आकार लगातार बढ़ रहा है। 2026-27 के लिए 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और घाटे को नियंत्रण रखने पर जोर दिया गया है। महिला उद्यमिता और एक जिला एक उत्पाद योजना, कृषि सुधार और डिजिटल पहल को प्राथमिकता दी गई। बेरोजगारी दर में गिरावट और एमएसएमई क्षेत्र में विस्तार का दावा किया गया है। जहां पहले अपराध और अस्थिरता प्रमुख चर्चा थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और सांस्कृतिक पुनरुत्थान केंद्र में है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। महिला सुरक्षा, ग्रामीण शहरी असमानता, पर्यावरणीय संतुलन और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता। बुलडोजर एक्शन को लेकर संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी आलोचनाएं भी उठी है। फिर भी 2017 के बाद प्रशासनिक दिशा में स्पष्ट बदलाव दिखाई दिए हैं। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों का नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं का भी है। राज्य अब स्वयं को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह लक्ष्य कितना टिकाऊ और समावेशी सिद्ध होगा, इसका मूल्यांकन आने वाले वर्षों में होगा। लेकिन